नमस्कार, मैं शाहबाब सैमुल खबरें आसपास न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। स्कूल से पेपर देकर लौट रहा था मासूम, गली में हुआ हादसा, ट्रैक्टर टायर और दीवार में फंसा मासूम युवराज, हुई मौत। कालका रेलवे वर्कशॉप में एनआरएमयू और रेल कर्मियों का दूसरे दिन भी रहा विरोध प्रदर्शन जारी। रेलवे जंज घर में सीनियर सिटीजन वार्षिक समारोह में पेश किए रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम। कोई भी पास न आए। हनुमान मंदिर वाली गली में सुबह पेपर देकर आ रहे नन्हे युवराज की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मृत्यु हो गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार मासूम युवराज ट्रैक्टर को देखे एक मकान की दीवार के साथ खड़ा हो गया था, लेकिन ट्रैक्टर चालक ने पीछे देखे बिना एकदम ट्रैक्टर बैक कर दिया और युवक टायर और दीवार में फंस गया। उसके सिर और छाती पर चोटें आई थी। आर के स्कूल से पेपर देकर घर लौटते हुए 7 वर्षीय युवराज की ट्रैक्टर की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पहले उसे पीएससी पिंजौर ले गए। डॉक्टरों ने उसे पंचकुला सेक्टर 6 रेफर कर दिया, जहां पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जो आज हादसा हुआ है, जिस बच्चे की आज जान गई है, 4 साल का बच्चा है, इसका नाम युवराज है। कल ही मेरे साथ खेल रहा, रात को खेल रहा, देखा मैंने इसको। आज सुबह जैसे ही वो बेचारा छुट्टी करके आ रहा है तो एकदम ट्राली रिवर्स करते हुए दीवार के साथ पिचक गया बेचारा। जैसे इसकी हमने वो देखी लेके जा रहे थे हॉस्पिटल, देखा नहीं जा रहा था कि कैसे हुआ है। और ये अब ये गलियाँ तोड़ दी हैं। अभी आप देखोगे कि अभी कैमरामैन दिखाएगा, पल्ली वाली गली भी तोड़ रखी है सारी, तब इन्होंने दोनों तरफ गली तोड़ दी है। अब बंदा आए तो जाए कहाँ से, चलने में इतनी दिक्कत हो रही है। ट्राली वाले भी आ रहे हैं जा रहे हैं, पर अब वो रास्ता नहीं बनता, न पैर फिसलता ही है तो फिसलेगा ही। और उस बच्चे का भी ऐसे ही हादसा हुआ है। ये जो गली है ये विश्वभारत कॉलोनी की हमारी, कम से कम पिछले 1 जनवरी को इन गलियों के अंदर काम शुरू हो रहा था। तकरीबन आज 2.5 महीने हो गए इनको जी। हम बार बार नगर पालिका को जो इससे कार्य से संबंधित है इनको बार बार कह रहे हैं जी ये गली का काम जल्दी से जल्दी होना चाहिए। पहले ने पीछे वाली गली जो हनुमान मंदिर वाली से बैक वाली है उसका काम बीच में रोक के गली पाड़ दी। अब यहाँ कभी कोई हादसा हो जाता है, कभी कोई हादसा हो जाता है। आज भी अभी पता लगा कि यहाँ पर हनुमान मंदिर के पास में कोई बच्चे का ट्रैक्टर के साथ हादसा हुआ है, जो कि बहुत ही दुखद बात है जी। हमारी तो ये बात है, हम परसों भी मैं जैसे ही बात हुई हमारी, हम कमेटी से बात हुई, अभी इस गली का काम है जल्द से जल्द होना चाहिए, जिससे कि लोगों को कोई आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। 2 रास्ते दोनों साइड दोनों बंद कर दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले काम को कंप्लीट करके जब दूसरा शुरू किया जाना चाहिए। कालका रेलवे वर्कशॉप में एनआरएमयू ने बृहस्पतिवार को भी सैकड़ों कर्मियों ने रेल कर्मियों की समस्या उठाते हुए रेलवे प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी की। आईओडब्ल्यू कालका मुर्दाबाद, 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 आईओडब्ल्यू कालका मुर्दाबाद, 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 प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। यूनियन सचिव संजीव कुमार ने कहा, यूनियन ने प्रशासन से रेल कारखाने की खराब सफाई व्यवस्था शीघ्र दुरुस्त न करने पर बड़ा विरोध प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है और शुरू से ही कालका में टॉय ट्रेनों के डिब्बे बनाए जाते रहे हैं, लेकिन रेल प्रशासन रेल कोच का निजीकरण करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, जो कभी बर्दाश्त नहीं होगा। यूनियन ने रेलवे जीएम चेयरमैन सहित आला अधिकारियों को भी ज्ञापन देकर डिब्बे निर्माण कार्य वर्कशॉप के कर्मियों से ही करवाने की मांग की थी। इसके अलावा पुरानी पेंशन स्कीम लागू करने जैसी उनकी मुख्य मांगे हैं। आज की गेट मीटिंग का हमारा मुख्य उद्देश्य मंडल मंत्री की तरफ से संकल्प सभा आयोजन करने का था, जिसमें कारखाने के विभिन्न मूल समस्याओं के बारे में लोगों को बताना, जो हम लोग यहाँ पे महसूस कर रहे हैं कि ये होनी चाहिए और प्रशासन की तरफ से लगातार उसको इग्नोर किया जा रहा है, जो कि एक गंभीर समस्या बन चुका है। उसमें से प्रमुख समस्या हमारी सफाई व्यवस्था है। सफाई व्यवस्था का दिन प्रतिदिन हाल ये होता चला जा रहा है कि जो कि कार्य पूरा का सफाई व्यवस्था को ठेकेदारी से कराने का प्रयास किया गया। लगातार आज से 3 साल पहले से लेकर आज तक वैसी की वैसी समस्या बनी जा रही है। कर्मचारियों को अपने आप वो काम करना पड़ रहा है, तो ये एक बड़ा शर्मनाक विषय है प्रशासन के लिए। हम ये इस मंच के माध्यम से ये आवेदन करते हैं, प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि अगर उन्होंने सुधारों इन बेसिक सुविधाओं की तरफ ध्यान नहीं दिया, सुधार नहीं किया, तो हमें कुछ ना कुछ ऐसा स्टेप उठाना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी।
इस अवसर पर प्रधान सुरेंद्र, उप प्रधान प्रदीप कुमार, कमल कुमार, गगनदीप, कैशियर प्रकाश चौधरी, जगपाल सिंह, राजकुमार, गुरपाल सिंह, अवतार सिंह, इंद्रपाल, जितेंद्र कुमार, दीपक कुमार, जसविंदर सहित अनेक महिला और युवा कर्मियों ने भी भाग लिया। इसी के साथ साथ जो रेलवे में प्राइवेटाइजेशन है इसको पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। तो हमारे कर्मचारी और कालका वर्कशॉप का एक अपना इतिहास रहा है कि इस कारखाने के अंदर बड़ी से बड़ी जॉब जो कहीं किसी इंडियन रेलवे में ना बनती हो, कालका वर्कशॉप ने करके दिखाया है। चाहे फाउंड्री का काम हो, चाहे मशीन का काम हो, आजकल उसमें प्रमुख काम जो बना हुआ है वो नैरो गेज कोचेज की मॉडिफिकेशन का काम है, नए नैरो गेज बनाने का काम है। उसको मेरे कालका वर्कशॉप के हर एक साथी बखूबी कर रहे हैं, जिसकी हमने प्रशंसा हमारे लास्ट टाइम विजिट किए हमारे MRS मेंबर रोलिंग स्टॉक ने दी, चेयरमैन रेलवे बोर्ड ने दी और रेल मिनिस्टर ने भी उसकी प्रशंसा करने का काम किया। लेकिन हमारा इस मंच के माध्यम से ये कहना है, जब हमारे पास इसका सक्षम सारे कर्मचारी अधिकारी सब हैं तो ये काम हम खुद क्यों ना करें। नई चीज़ों के बारे में बताना हमारी प्रशासन की जिम्मेदारी है। जब उस काम को करने के लिए मेरे साथी आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं तो उस कार्य को हम खुद करें, ना कि प्राइवेट करें। इस मंच के माध्यम से भी मैं ये कहना चाहूँगा, इस प्रथा को यहीं पर लगाम दें और बंद करें और जो भी नई चीज़ें हैं उसको हमें करने का मौका दें, ताकि हम अपनी रेल को और सुचारू ढंग से और सेफ ढंग से कर सकें। रेलवे जंजघर में सीनियर सिटीजन एसोसिएशन के वार्षिक समारोह में बुजुर्गों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए और अपनी समस्याएं भी रखी। मनवीर कौर गिल समारोह की मुख्य अतिथि थी। एसोसिएशन चेयरमैन भूपेंद्र सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। सीनियर सिटीजन ने गीत, गाने और अन्य लोकगीत आदि प्रस्तुत किए। आए ऊंदे फिर गए आंगन, आए ऊंदो फिर गए आंगन, दाग गए गर्भासी अखियां, अखियां हर दर्शन की प्यासी अखियां, हर दर्शन की प्यासी। देखो चाहत कमल नैन को, कमल नैन को, जिसमें रहती उदासी अखियां, हर दर्शन की प्यासी अखियां, हर दर्शन की प्यासी। सीनियर सिटीजन्स नहीं इनको कहूँगी, ये फर्स्ट सिटीजन्स हैं। इनकी बदौलत आज हम हैं यहाँ पर। तो आज मेरा संबंध इनसे आज का नहीं है, पिछले लगभग 5-6 वर्षों से हर सीनियर सिटीजन्स का जो ये एनुअल प्रोग्राम होता है, मुझे यहाँ आने का मौका मिलता है और बहुत एनर्जी और गर्व महसूस करती हूँ मैं यहाँ आकर, क्योंकि यहाँ से जिस तरह मेरे माता पिता ने मुझे पाल कर बड़ा किया और जो संस्कार दिए वो तो आज दुनिया में नहीं रहे, लेकिन यहाँ पर आकर मुझे उनकी याद भी आती है और ऐसा लगता है कि आज उनकी गोद में मैं आ गई। जो इस प्रोग्राम से मुझे ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा को मैं अपने आप में ही समेटती हूँ, वो किसी और को देना नहीं चाहती, क्योंकि ये बहुत ही अनमोल पल होते हैं। सीनियर सिटीजन्स के बीच में आकर हम अपने आप को इतना सिक्योर महसूस करते हैं कि आज दुनिया की, समाज की हर चीज़ मुझे मिल गई। मैडम, ये सीनियर सिटीजन जो HMT एम्प्लॉई हैं, रिटायर्ड, उनको पेंशन नहीं मिली, उसके बारे में क्या प्रयास कर रहे हैं? इसका ना भाई साहब आपको भी पता है, बहुत देर से ये मुद्दा चल रहा है। सीनियर सिटीजन्स जो HMT के हैं, देखो अभी तो हमारी गवर्नमेंट नहीं है, पहले हमारी गवर्नमेंट के समय में भी मैंने हुड्डा साहब से भी मिलकर जब हमारे मुख्यमंत्री थे तो बहुत प्रयास किया, लेकिन हम उसमें सफल नहीं हो पाए। लेकिन जैसे ही अब हमारी गवर्नमेंट आती है, देखो कलम की ताकत बहुत ज़रूरी होती है। अगर मैं आपको कोई ऐसे वादा बोल जाऊं कि हम अभी कर देंगे, तो इसके लिए तो देखो हमें इंतज़ार होगा हमारी सरकार बनने का। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये हमारा काम रहेगा कि HMT। आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। अब आपसे विदा लेने का समय हो गया है। कल फिर मिलेंगे इसी समय, इसी न्यूज बुलेटिन पर। नमस्कार।